कहते हैं भगवान के ऊपर जो कोई विश्वास कर लेता है एक बार, बस एक बार जो कोई भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास कर लेता है ना, तो भगवान उसका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान अपने भक्तों का ख्याल भी रखते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा प्रसंग, ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो एक संत महात्मा की है। आशा करती हूँ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण होकर वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञात नहीं। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वह जहाँ भी जाते वहीं ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता है और वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते हैं। और ठाकुर जी भी उन संत की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं, भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही बस में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने ये सोचा कि ठाकुर जी के भी भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी के भोग हम लगाते तो नहीं, तो हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु ये क्या है, जब वह संत भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो ठाकुर जी तो वहाँ पर विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आश्चर्य लगा और बहुत मन भी दुख हुआ। वह अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे, किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संतों ने मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे, किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज़्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देंगे, किंतु आप अपनी मन हल्का मत करिए, अपनी मन को हल्का करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही ठाकुर जी चाहिए जिनसे मैं रोज लाड लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए और इधर ठाकुर जी कहीं मिल नहीं रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब भी हो रहा था। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब वगैरह ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आए, आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उन सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए हैं, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी।
यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से ये कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे ठाकुर जी हैं जो मेरी वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत सज्जन उनको साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर खड़ी ही रही है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीक समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझ में तनिक भी देर न लगी कि यह बात तो उस लीलाधर की एक लीला थी, और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को लेने चल दिए। ट्रेन की बॉगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने ठाकुर जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। जब वह संत अपने ठाकुर जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीक समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़ी सभी सज्जन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने ठाकुर जी के चरणों में सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और भगवान ही एक भक्त की प्यार में बस हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक दुनिया में ऐसी चीज़ है प्रेम, जिसकी वजह से ठाकुर जी के साथ हम जुड़ पाते हैं। तो मेरे साथ प्यार से बोलिए, राधे राधे।